यंग गर्ल्स को स्मोकिंग को क्विट करना चाहिए। ये उनके पीरियड्स के साइकिल या फिर Yes, आगे का चलकर role है। आई गेस प्रेगनेंसी भी। आगे चलकर प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती। ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत एक्सरसाइजिंग या स्विमिंग नहीं एडवाइजेबल होती है अच्छा, बिकॉज नहीं। ऑफ इन्फेक्शन। मतलब पीएमएसिंग, मूड स्विंग्स, फूड क्रेविंग, क्या है ये पीएमएसिंग? क्या ये नया टर्म है, अभी होना स्टार्ट हुआ है या पहले से ही होता था? पहले औरतों भी को? होता था। आपकी बॉडी में पीसीओएस होने लग रहा है, उसकी वजह से डायबिटीज तक कितनी सारी चीजें हो जाती हैं। अच्छा, इससे डायबिटीज में Yes, इंटरलिंक्ड है। पीसीओएस से डायबिटीज पूरा इंटरलिंक्ड है। एंड जब भी इस तरीके का कलर होगा, हमेशा मरीज को उसमें कुछ ना कुछ बदबू, फाउल स्मेलिंग की भी प्रॉब्लम रही होगी। तो इस टाइम पर तुरंत हमें डॉक्टर से डेफिनेटली, दिखाना होगा। एकदम इन चीजों को अवॉइड नहीं क्योंकि करना। यही इन्फेक्शन पीरियड्स के ब्लड के कलर के बारे में बात कर रहे थे, जैसे आपने बता दिया कि ब्राइट रेड पिंक कलर जो है, कई लोगों के साथ मैंने ऐसा देखा है कि उनके पीरियड्स का कलर वो लोग बताते हैं, और जब हम रिसर्च भी कर रहे थे तो ऐसा था कि ब्राउन कलर का, इवन ग्रीन कलर का और ब्लैक कलर के भी जो है वो ब्लड निकल रहे हैं बहुत ज्यादा, या एकदम लाइट पिंक निकल रहा है, ऑरेंज निकल रहा है। तो इन सब कलर का क्या मतलब होता है? ज्यादातर पीसीओएस पेशेंट्स में होता है कि उनको 2-3 महीने तक पीरियड्स ही नहीं आते। पीसीओएस पेशेंट्स में स्किप पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जब पीरियड आते हैं तो ब्लैक कलर के आते हैं, क्योंकि वो 3 महीने अगर किसी का पीरियड नहीं आया तो 3 महीने अंदर की झिल्ली की लाइनिंग मोटी होती रही, ठीक है? और फिर भी हार्मोन का इम्बैलेंस है बॉडी में, तो वो ठीक तरीके से पीरियड आया ही नहीं, इस वजह से काले रंग का ब्लड आ गया, ठीक है? और जो ग्रीनिश, येलोइश और ये सब जो कलर्स हैं, ये हमेशा इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं कि आपके वहाँ पे इन्फेक्शन भी कुछ होने लग गया है, जिस वजह से इस तरीके का कलर आने लगा है। एंड जब भी इस तरीके का कलर होगा, हमेशा मरीज को उसमें कुछ ना कुछ बदबू, फाउल स्मेलिंग की भी प्रॉब्लम रही होगी। तो इस टाइम पर तुरंत हमें डॉक्टर से डेफिनेटली, दिखाना होगा। एकदम इन चीजों को अवॉइड नहीं क्योंकि करना। यही इन्फेक्शन, एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊंगी। लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, नीचे के रास्ते पे तो इन्फेक्शन होता ही रहता है, बट यही इन्फेक्शन आगे जाके इनफर्टिलिटी तक का कारण हो जाता है। ये इन्फेक्शन जा रहा है बच्चेदानी में, बच्चेदानी से इन्फेक्शन जा रहा है ट्यूब में, और फिर वो ट्यूब के अंदर जो चेंजेस लाता है जो इरिवर्सिबल हैं। तो इस वजह से इसको इग्नोरेंस नहीं रखना चाहिए इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, इवन यूटीआई जो बहुत कॉमन है, हाँ। तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखा के इसका प्रॉपर इलाज करना है। मेनली यही है कि औरतें क्या करती है, कहती है अरे इसके बारे में कौन बताएगा, किससे बात करेंगे, तो ये प्रॉब्लम भी होने लगती है। मैम एक और चीज़ है कि मेरी एक फ्रेंड ही है, मैं उसी का एग्जांपल लूँगी, तो उसके साथ होता है कि उसका फर्स्ट डे जो है वो बहुत ही स्पॉटिंग वाली होती है, बट पेन बहुत ज़्यादा रहता है उसको। सेकेंड डे उसकी हैवी ब्लीडिंग होती है, एंड थर्ड डे पीरियड स्किप होंगे ही नहीं पीरियड्स, उसको पैड लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड देन फोर्थ डे स्टार्ट हो जाएगा, एंड फिफ्थ डे खत्म होकर स्पॉटिंग खत्म। ये नॉर्मल है क्या? नहीं, बिल्कुल This is भी not नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। पीरियड हर औरत के 28 दिन में प्लस माइनस 5 से 7 दिन होने चाहिए, ओके। और 3 से 5 दिन चलने चाहिए नॉर्मल तरीके से। बीच में कोई स्किप बीच वगैरह? में स्किपिंग नहीं होनी चाहिए, या पीरियड हुआ उसके कुछ दिन बाद भी बहुत लोगों को स्पॉटिंग हो स्पॉटिंग जाती है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं इसे, कि मतलब एक पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच में भी कुछ स्पॉट निकल गया, ये भी नॉर्मल नहीं है। नहीं है। ठीक तो है। क्या एक वो टाइम होना चाहिए, जैसे 28 दिन पे, 30 दिन पे या 40 दिन पे? हाँ, अब इसमें जो भी 28 दिन प्लस माइनस 7 दिन, आपका 30 दिन मतलब 25 से 35 दिन के बीच में पीरियड आना चाहिए, हर महीने आना चाहिए। अब इसमें 5 दिन ऊपर नीचे हो जाए वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर आपके 40 दिन पे पीरियड आ रहे हैं, मैम मेरे तो हमेशा से ही 40 दिन आते थे, तो ये ठीक नहीं है। शुरू से ही अगर आ रहे तो भी ठीक तो नहीं भी है? ठीक नहीं है, आपको इसको जरूर टेस्ट कराना है। हो सकता है आपको शुरुआत से कोई दिक्कत शुरू हो गई हो। और अगर जल्दी आ रहे हैं तो? 20 से 25 दिन पे या 22 दिन पे भी किसी की साइकिल आ रही है तो उसको शॉर्ट साइकिल बोलते हैं, ये भी ठीक नहीं है। बहुत औरतों में देखा जाता है कि हम टेस्ट करते हैं कि उसके अंडेदानी में अंडों की कमी आ रही है, एएमएच कम हो गया है, उसको तो लग रहा है ठीक है मेरे 22 डेज पे ही आते हैं। हाँ, हमेशा से आ रहे तो? कितनी फीमेल्स को लगता है कि मेरा तो 40-45 दिन पे तो आ ही जाता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मेरे पास कितनी औरतें आके ये भी बोलती है कि मैम अच्छी बात है, हर महीने का झंझट नहीं, मुझे 45 डेज पे आ रहा है। बट ये नॉर्मल नहीं है। आपकी बॉडी में पीसीओएस होने लग रहा है, उसकी वजह से डायबिटीज तक कितनी सारी चीजें हो जाती हैं। अच्छा, इससे डायबिटीज में इंटरलिंक्ड है? पीसीओएस से डायबिटीज पूरा इंटरलिंक्ड है। दोनों का जो फिनोमेन, मतलब जो दोनों का कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो सेम है। पीसीओएस मरीज अगर नहीं ठीक होता, मतलब उसको उसको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, बहुत नेचुरल तरीके से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ठीक करते हैं उसे हमें, आगे जाके उस मरीज को डायबिटीज हो जाता है अगर वो उसको ठीक ना करे। तो ये चीज़ों को, इसीलिए ये सब
जो भी हम सेशंस कर रहे हैं या बात कर रहे हैं इसके बारे में, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे कितनी फीमेल्स ये आगे की प्रॉब्लम से भी बच सकती हैं। अभी क्या है ना, यंग हैं, उतना ध्यान नहीं दे रहे या बिजी हैं लाइफ में, बच्चे हैं, कितने लोग बोलते हैं मैम टाइम ही नहीं है अपने लिए, बट हमें टाइम निकालना है, ताकि आप ठीक रहोगे तभी फैमिली ठीक रहेगी। ग्रेट। मैम एक और चीज़ है कि पीरियड्स का नाम लेते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है पीएमएसिंग, मूड स्विंग्स, फूड क्रेविंग्स। तो जैसे अगर कोई लड़की पीरियड्स पे है और मान लो ऑफिस ही आई है, गुस्सा कर रही है, तो लोग बोल देते हैं अरे शी इज मस्ट बी पीएमएसिंग हो या फिर पीरियड्स पर होगी। क्या है ये पीएमएसिंग? क्या ये नया टर्म है, अभी होना स्टार्ट हुआ है या पहले से ही होता था? पहले औरतों भी को? होता था, ओके। पहले भी होता था, और आजकल क्योंकि जो पहले जैसे ना कुछ कुछ पुरानी बातें जो हैं वो गलत नहीं है, लोग बोलते हैं रूढ़िवादी सोच है, ऐसे नहीं करना चाहिए, आजकल हम नहीं ये सब फॉलो करते, बट उसमें कुछ कुछ साइंटिफिक चीजें भी हैं, ठीक है। जैसे कि पीएमएसिंग जो है, ऑफ कोर्स अब थोड़ा बढ़ गया है स्ट्रेस की वजह से, आपकी क्योंकि स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल आपका गड़बड़ है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीजें चल रही हैं, ये सारे फैक्टर्स भी इफेक्ट करते ये हैं। बहुत फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। सो बेसिकली पीएमएसिंग होता क्या है कि जैसे हमारी 28 दिन की साइकिल जो है, तो पीरियड के पहले दिन को हम पहला दिन मानते हैं और 28 दिन का साइकिल होता है। इसमें 14 दिन होते हैं फॉलिकुलर फेज, 14 दिन होते हैं लूटियल फेज। तो हर महीने एक औरत का एग रप्चर होता है, जो आइडियली 14th डे ऑफ पीरियड होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद वाले फेज को बोलते हैं लूटियल फेज, जिसमें पीएमएसिंग होती है। क्योंकि उसमें बॉडी में एक हार्मोन निकलता है जो सारे सिम्टम्स कराता है। सेम सिम्टम्स प्रेगनेंसी में भी होते हैं, क्योंकि यही हार्मोन लाखों में बढ़ जाता है। हाँ। तो इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स को कितना इमोशनल सिम्टम्स, रोना आ जा रहा है, ये सारी चीजें फीमेल के हार्मोन की वजह से हैं। अब उसमें कुछ कुछ लोग उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट भी कर देते हैं, लेकिन सच में जिसको होता है बहुत बुरा होता है। ये हार्मोन वाटर रिटेंशन कराता है, इस वजह से आपका वजन बढ़ने लगता है, ब्लोटिंग होने लगती है, डाइजेस्टिव इश्यूज भी करा सकता है, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है जिसकी वजह से लोगों को दर्द भी होता है, हल्का हल्का बॉडी के अंदर थकान आने लगती है। मैम मेरे को शुगर क्रेविंग बहुत होती है। हाँ, इस टाइम पर काफी ज्यादा। अब शुगर क्रेविंग और सॉल्ट क्रेविंग से और पीएमएस बढ़ता है। अच्छा। यस। तो उसकी जगह क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन है? वो हमें नहीं करना है। जब आपका ये वाला पीरियड है, आपको थोड़ा सा सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन रखना है अपनी डाइट में, थोड़ा सा। सी शुगर क्रेविंग क्या है, ऐसे नॉर्मली आप रूटीनली ले रहे हैं चीज़ें, लेकिन जब आप कुछ हाई लोडेड शुगर लेते हैं तो आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक आता है, फिर एक क्रैश फिनोमिनन आता है, ठीक है, कि आपको उसके बाद बहुत लो फील होता है। तो वो वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए। डार्क चॉकलेट बोलते हैं, बहुत हेल्प करती है। इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैग्नीशियम, फ्लेवेनॉइड, ये सब रिलैक्स करते हैं। लेकिन डार्क चॉकलेट, ओनली डार्क चॉकलेट, इनफैक्ट साइंटिफिक डेटा बोलता है 70% कोकोआ होना चाहिए उस डार्क चॉकलेट में। अब ऐसे नहीं कि चॉकलेट खानी है, अगेन इट इज शुगर, ठीक है। अब इसमें दूसरा ये है कि इस दौरान आप कुछ कुछ, बहुत लोग फिजिकल एक्टिविटी, योगा और मेडिटेशन का भी बहुत अच्छा रोल रहता है। एंडोर्फिन रिलीज होते हैं इससे, तो आपका पेन कम होने लगता है। ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत एक्सरसाइजिंग या स्विमिंग नहीं एडवाइजेबल होती है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। बट एक्सेसिव थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ये भी उस प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है। स्ट्रेस फैक्टर, प्रॉपर स्लीप, सनलाइट एक्सपोजर जरूरी है। हाँ, ये सब चीजें जरूरी हैं, ठीक है। तो जब हम ये रूटीन चीजें करते हैं तो इससे हम इसको बहुत कंट्रोल में रख सकते हैं, एंड ये फॉलो करना चाहिए। एक चीज मैं और मतलब एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि यंग गर्ल्स को स्मोकिंग को क्विट करना चाहिए। ये उनके पीरियड्स के साइकिल या फिर पीरियड्स की साइकिल, हार्मोन्स का इम्बैलेंस, एग रिजर्व को कम करना, बहुत सारी चीजों में और आगे चलकर आई गेस प्रेगनेंसी भी, आगे चलकर प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती, एग्स इतने कम हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी के इश्यूज आने लगते हैं। आज नहीं पता लग रहा है क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन आगे जाके जब जरूरत आएगी, वो टाइम आएगा, फेज आएगा लाइफ का, तब प्रॉब्लम आती है। एंड दैट इज वो वाली जो दिक्कत है, उसको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे फिर।